तो बच्चों आज हम करेंगे क्या निराश हुआ जाए चैप्टर की समरी। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। बट एक ही शॉर्ट में इस चैप्टर की समरी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखते हैं। ये जो इस चैप्टर के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वे कहते हैं कि आज के समय में फैली हुई डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार से लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। आजकल का जो समाचार पत्र है वह आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोक रहा है। लेखक के अनुसार जो स्वतंत्र भारत का सपना गांधी तिलक ने देखा था, ये उनके सपनों का भारत नहीं है। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह गए हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं, वे आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे जो आम लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, जो गरीब लोग हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोष प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की जो बेसिक जो नीड्स होती है उसे पूरा करने के लिए जो कानून बने हैं, पर किंतु जो आज के लोग हैं वे ईमानदार ही नहीं रह गए, कोई उस कानून को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। तो भारत के कानून में धर्म माना गया है, किंतु आज के कानून में ऊंचा धर्म माना गया है। कि अगर हम ये कहें कि आज जो ऊंचा धर्म है वो शायद यही है कि एक दूसरे को के साथ चोरी करो, ठगी करो और लॉयल्टी मत रखो, यही आजकल लोगों का धर्म हो गया है ना। पर अगर हम ऐसा सोचे तो ऐसा भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोग ईमानदार नहीं रह गए, लोग ईमानदार भी हैं। ठीक है, ये हमारे सोचने का जो नज़रिया है वही चेंज होता जा रहा है, राइट। तो लेखक को ये सोचकर अच्छा लगा कि अभी भी लोगों में इंसानियत बची है, जिसका उदाहरण हमने देखा था कि जो बस में हुआ था कि जैसे जब बस खराब हुई तो सब लोगों को लगा कि शायद ये हमें छोड़ के भाग गए हैं, मुसीबत में यहाँ छोड़ के भाग गए हैं। और बस ड्राइवर, बस कंडक्टर सब जब सब डकैतों के साथ मिले हुए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह भागकर दूसरी बस लेने गया था कंडक्टर, और हेल्प लेने गया था, राइट। और वो दूध भी लेकर आया था लेखक के बच्चों के लिए। तो ऐसा भी नहीं कि इंसानियत खत्म हो गई है। तो इन उदाहरणों से लेखक के मन में एक आशा की किरण अभी भी बची हुई है। वे ये कहते कि नहीं, अभी निराश नहीं हुआ जा सकता, इतना भी बुरा टाइम नहीं आया है ना। तो यहाँ पे लेखक ने ये भी दर्शाया है कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, है ना। तो हमें लेखक को ये विश्वास है कि ये जो भारत है, जो हमारा देश है, ये इतना भी अभी बुरा नहीं है, इतनी भी यहाँ पर दोषी लोग नहीं हैं। क्योंकि जो समाचार जो पत्र है वो हमेशा यही दिखाते हैं कि सिर्फ हमेशा नेगेटिविटी ही दिखाते हैं, पर वे ये हमेशा नेगेटिव दोषों को ही उजागर करते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि समाज में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो लेखक का जो ये संदेश है कि हमें बुराई से कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसके बजाय अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। और वे अंत में ये कहते हैं कि हे मेरे मन, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।